दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 3 की है और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है होल नंबर्स। सो दोस्तों हम डायरेक्ट इसका एक्सरसाइज नंबर 1 हमने ओपन किया। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास है राइट द मिसिंग रोमन नंबर्स। तो आपने बच्चों को सबसे पहले रोमन नंबर सिखा देने हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे रोमन नंबर्स हैं, 1 अप टू 20 तक रोमन नंबर्स हैं। 1 को रोमन में इस तरह लिखा जाता है, 2 है इसको रोमन में इस तरह लिखा जाता है, और यहाँ तक हमारे पास अप टू 20 सारे रोमन नंबर आपने क्या करने हैं, बच्चों को सिखा देने हैं। तो और यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग है, 2 मिसिंग था, आपने इधर 2 लिख लेना है, और इसी तरह जो भी मिसिंग है आप उसको लिखते जाएं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ये हमें नंबर दिया गया है, इसको रोमन में लिखना है। तो 2 को रोमन में हम इस तरह लिखते हैं, 5 को इस तरीके से लिखते हैं। तो आपने तमाम यहाँ तक आपने इसी तरीके से क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर यह है, कहता है कि काउंट दी चॉकलेट एंड राइट इन रोमन नंबर्स। इन चॉकलेट को काउंट करें और इसे रोमन नंबर में लिखें। तो ये चॉकलेट हमारे पास 10 हैं और 10 को रोमन नंबर में हम इस तरह लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहता है काउंट द गिवन डाइस एंड राइट इन रोमन नंबर। इनको रोमन नंबर में लिखना है। तो ये हमारे पास 6 हैं, तो 6 को रोमन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द मिसिंग नंबर। हमारे पास मिसिंग नंबर हमने लिखना है। तो इधर हमारे पास 9 मिसिंग था, हमने 9 लिख लिया। इधर 15 है और 17 मिसिंग था, तो 17 लिख लिया। इधर 20 है, 20 को हमने इस तरीके से लिख लेना है। 17 को इधर ऊपर लिख लेना है। 15 को इसी तरीके से रोमन में लिखना है, और ये रोमन में लिखा हुआ है तो इसे हमने डिजिट्स में लिखना है, अरेबिक नंबर में लिखना है। तो इस तरह हमने इनको सॉल्व कर लिया है, फिलिंग कर ली इसकी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर के मुतालिक है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस भी नंबर के आखिर में 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा, और जिस नंबर के आखिर पर हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो हमारे पास ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्या कुछ है। सो दोस्तों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये हमारे पास ऑड है, तो इधर इन्होंने 3 लिखा है। ये ऑड है तो 11 लिखा है। ये इवन है, 4 है, तो इधर 4 लिखने हैं। ये भी हमारे पास 2 है, इसको भी इवन लिखा है। 6 भी इवन है, और इस तरह 5 भी ऑड है, और 9 ऑड है, और 8 इवन है। तो इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है। नेक्स्ट पेज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये कहता है आइडेंटिफाई द इवन एंड ऑड नंबर्स बिलो एंड राइट देम सेपरेटली। इधर हमने इवन नंबर लिखने हैं, इधर हमने ऑड नंबर लिखने हैं, और टोटल नंबर हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो इधर हमारे पास 4 इवन है, तो 4 को इधर लिखना है, और 9 ऑड है तो उसको इधर लिख लेना है। तो इसी तरीके से हम इस खाने में सारे इवन नंबर लिखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इधर हम ऑड नंबर लिखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आएंगी ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है राइट द ऑड नंबर इन बिटवीन द गिवन नंबर। इन नंबर के दरमियान जो हमारे पास ऑड नंबर आता है, ये कहता है कि वो आपने क्या करना है, लिखने हैं। दोस्तों आपने क्या कर लेना है कि इनके 4 और 16 के दरमियान जो ऑड नंबर आते हैं वो हमने लिखने हैं। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 हमारे पास ऑड है। 6 हमारे पास इवन है, तो इवन हमने नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर हमसे ऑड मांगे गए हैं। तो इसके अलावा 7 भी हमारे पास क्या है, ऑड है। 9 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है, और 15 भी ऑड है। तो ये हमारे पास इनके दरमियान 4 और 16 के दरमियान जो ऑड नंबर आ गए हैं वो हमने क्या करना है, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेने हैं। दोस्तों अगर इस का लिंक, मुकम्मल वीडियो का लिंक आप देखें तो ऊपर आई बटन में इसका मुकम्मल वीडियो का लिंक हमारे पास आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करें तो ये आप मुकम्मल तरीके से देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है कि 20 और 34 के दरमियान जो ऑड नंबर है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 21 आ जाएगा, इसी तरह 23 आ जाएगा, इसी तरह 25 आ जाएगा, 27, 29 और 31 और 33 तक आपने क्या कर लेना है, लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है कि राइट द इवन नंबर इन बिटवीन द गिवन नंबर। आप इन 1 और 10 के दरमियान जो हमारे पास इवन नंबर हैं वो लिख लेने हैं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ कि 1 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर है, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है। तो हमने ये लिख लिए, तो ये इसका आंसर आ गया है।
اسی طریقے سے 21 اور 35 کے درمیان جو ایون نمبر ہے وہ بھی آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں. تو 21 کے بعد ہمارے پاس جو ایون نمبر ہے وہ ہمارے پاس 22 ہے، تو 22 لکھ لینا ہے، 24 لکھ لینا ہے، 26، 28، 30، 32، 34. تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا. کویسچن نمبر 5 ہے سارٹ دا ایون اینڈ آڈ نمبر فرام دی فالوئنگ. آپ ایون اور آڈ نمبر کو کیا کریں، علیحدہ علیحدہ کریں. تو ہم یہاں پر ان ایون اور آڈ نمبر کو کیا کریں گے، علیحدہ علیحدہ کریں گے. تو یہ 38، 41، 44، 47، 50، 53 اور 56 ان کو ہم نے کیا کر لینا ہے، ایک سائڈ پہ ایون نمبر لکھ لینا ہے کاپی پر اور دوسرے سائڈ پہ آڈ نمبر لکھ لینا ہے جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ ایون کو علیحدہ لکھیں اور آڈ کو علیحدہ لکھیں اس کویسچن میں بھی. تو امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم نیکسٹ ایکسرسائز نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. سو دوستو یہ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 3 آ گیا. یہ کہتا ہے رائٹ دا فالوئنگ نمبرز ان ورڈز. آپ نے ان نمبر کو ان ورڈز لکھ لینا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، 5342، 5342. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یوز کر لینا ہے 7123، 5321، 8035، 9899. اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ادھر یہ زیرو نہیں ہے تو آپ کے پاس آ جائے گا 8321. سو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کا کویسچن نمبر 2 سالو کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے رائٹ دی فالوئنگ نمبرز ان نومیرلز. یہ ہمیں ورڈ میں دیے گئے ہیں، لفظوں میں دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے نومیرلز میں لکھنا ہے. تو 5840، تو 5840 کو ہم نے اس طرح لکھ لیا ہے. 6363، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 6363. تو اس کا سالوشن یہاں پر موجود ہے. اس طرح سی جز ہے 32,000، یہ 32,308، تو 308، تو 308 آ جائے گا. تو 3 0 اور 8 آئے گا. سو دوستو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 32,000 یعنی 32,308، 308، تو یہ 308 آ جائے گا. 80,587، تو یہ 80,587 آ جائے گا. 64,033، تو یہ 64,033 لکھ لیا. 41,999، تو یہ 41,999 آ گیا. یہ کہتا ہے فل ان دا بلینکس. یہ آپ کے پاس 2000 ہے تو 2000. اب 300 ہے تو 100 کے سامنے 3 لکھ لیں گے تو ہمارے پاس 300 آ جائے گا. اور 4 جو ہے یہ ٹینز پلیس پہ ہے تو 4 ٹینز آ جائے گا. اور 7 ونز ہے تو 7 ونز آ جائے گا. اسی طرح آپ نے سب کو اسی طریقے سے کیا کر لینا ہے، فل کر لینا ہے. 6000 ہے، 700 ہے، 8 ٹینز ہے، 0 ونز ہے. اسی طریقے سے آپ نے ان سب کو کیا کر لینا ہے، فل کر لینا ہے. اب کویسچن نمبر 4 ہے میچ ود کریکٹ نمبر. آپ نے کریکٹ نمبر کے ساتھ میچ کر لینا ہے. 7820، تو 7820، 7820 یہاں پر کہاں ہے، تو یہ 7820 یہ ہے. تو ہم نے اس کو اور اس کو آپس میں ملا لیا ہے. اب یہ کہتا ہے 82,000، 82,651 اور 82,651 یہ ہے 82,651. تو اس کو ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہے، ملا لیا ہے. 15,000، 15,000، 763 63، 15,763 کو ہم نے تیسرے کے ساتھ ملا لیا ہے. اور یہ آپ کے پاس 53,000 یعنی 53,102، 53,102 کو اس چوتھے کے ساتھ ملا لیا. یہ ہے 53,102. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے سب کو آپس میں کیا کر لینا ہے، ملا لینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 5. یہ کہتا ہے کہ رائٹ دی پلیس ویلیو آف 4 اینڈ 6. 4 اور 6 کی پلیس ویلیو لکھیں. تو 4 کی پلیس ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے، 1000 ہے. ٹھیک ہے، 1000. اور 6 کی پلیس ویلیو 100 ہیں. تو اس کا ہم نے 1000 لکھ لینا ہے، اس کا ہم نے 100 لکھ لینا ہے. آگے ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 6. رائٹ دا ڈیجٹ آف دی نمبر گیون بلو اگینسٹ دی کریکٹ پلیس ویلیو. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے کریکٹ پلیس ویلیو میں لکھ لینا ہے. 7 کو 1s کے نیچے لکھ لینا ہے، 5 کو 10s کے نیچے لکھ لینا ہے، 3 کو 100 کے نیچے لکھ لینا ہے، 2 کو 1000 کے نیچے لکھ لینا ہے. اسی طریقے سے آپ نے پھر 5 کو 1s کے نیچے،
टेंस, 100,000, 10,000, यानी आपके पास 10,000 तक क्या है, प्लेस वैल्यू है। आपने सब को अपनी अपनी जगह पे क्या कर लेना है, फिट कर लेना है, आपके पास मौजूद है। आप इसी तरीके से सबको हल कर सकते हैं। आगे कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ए सर्कल डिजिट, ये जो जिस के गिर्द सर्कल लगा है इसकी प्लेस वैल्यू लिखें। तो ये 6 टेंस है तो इधर मैंने टेंस लिखा, इसी तरह 300 है तो इसके लिए 100 लिखा, 5,000 है तो इधर 1000 लिखा, 1 वंस है तो इधर वंस लिखा। इसी तरीके से आपने सब की क्या कर लेनी है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है जिसके गिर्द सर्कल मौजूद है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, ये कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट। आपने हर एक डिजिट की क्या कर लेनी है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। तो ये 2 वंस हैं, 5 टेंस है, 8 हंड्रेड्स है, 3000 है, 7 10,000 आ गया है। तो इसी तरीके से इधर भी वंस, टेंस, 100,000, 10,000 सब की हमने क्या कर लेनी है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। इसी तरीके से अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 3 तो सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों अब हमारे पास नंबर लाइन का गेम आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक लाइन खींची गई है और इसमें हमारे पास क्या आ गया है कि 0 से स्टार्ट लिया है, 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह 12 तक इन्होंने नंबर लाइन पर शो किया हुआ है। आगे हमारे पास ये मौजूद है कि आप जो है ना ऑब्जर्व हाउ 9 11 एंड 12 आर प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कि आप 9 11 और 12 को आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो आपने इसी तरीके से 1 से लेकर 13 तक लिख लेना है और जिसे आप प्रेजेंट करेंगे उसको कलर कर लेना है। बस ये आपका प्रेजेंटेशन हो गई है। अब आगे कहता है कि ऑब्जर्व हाउ 6 18 22 एंड 28 आर प्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। तो 0 से लेकर 30 तक इन्होंने लिखा। अब आपने क्या करना है, 6 को 18 को और 22 और 28 की जगह को क्या कर लेना है, आपने इसी तरीके से कलर कर लेना है। तो ये आपने उसको क्या कर लिया, प्रेजेंट कर लिया है। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ये कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। 4 और 9 को आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची जो कि मैंने 1 से स्टार्ट की, 1 2 और 3 और 4 और 5 6 7 8 और 9। तो 4 और 9 को मैंने प्रेजेंट करना है। तो 4 को मैं इस तरह कर लूँगा और 9 को भी इसी तरीके से प्रेजेंट कर लेना है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन हो गई है। इसी तरीके से आपने 5 15 और 25 को क्या करना है, प्रेजेंट कर लेना है। इसी तरीके से ये आपके पास आ जाएगा, फ़र्ज करें ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और इसी तरह 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपके पास 15 आ जाएगा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये 25 आ गया। दरमियान में आपने सारे हिंद से लिख लेने हैं और जिसको आपने ज़ाहिर करना हो उसको आपने इसी तरीके से उसको प्रेजेंट कर लेना है और बकाया को भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से हल कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये कहता है राइट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए नंबर लाइन। इसकी क्या वैल्यू होगी, ये 0 है, 5 है तो 5 5 के गैप के साथ ही आगे जा रहा है। तो 5 के बाद 10 आ जाएगा, फिर 15, फिर 20 आ जाएगा, फिर 25, फिर 30 और फिर 35। तो आपने इसकी क्या कर लेनी है, वैल्यू लिख लेनी है। जो मिसिंग वैल्यू है तो हमने इनकी मिसिंग वैल्यू लिख ली है। अब इसी तरीके से 0 10, तो ये 10 10 के गैप से आगे जा रहा है। तो हमने बिल्कुल इधर 20 लिख लिया, इधर 30 और 40 और ये 50 60 और ये 70 की इस तरीके से आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। जितने भी गैप से आप जाएंगे तो ये 2 2 के गैप से आगे जा रहा है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और इस तरह जो मिसिंग है आपने फिर उनको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लेस द करेक्ट कार्ड ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन पर आप सही कार्ड क्या करें, प्लेस करें। तो ये हमें 6 9 18 और 21 ये 3 कार्ड दिए गए हैं। अब 3 के बाद इधर 6 आएगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 और फिर 21। तो ये हमने सही तरीके से इन कार्ड को क्या किया, पुट कर लिया है। ये 20 50 और 70 है। तो 0 के बाद 10, 10 के बाद 20 30 40 और फिर 50 60 और फिर 70। तो हमने इसको भी करेक्ट तरीके से प्लेस कर लिया है। दोस्तों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 है। ये कहता है यूज़ सिंबल, ये वाला सिंबल या ये वाला इन द गिवन बॉक्सेस, इन बॉक्सेस में आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। दोस्तों ये जो खुला साइड है, ये जो खुला मुंह है, ये हमेशा बड़े की तरफ होगा। क्या होगा, बड़े की तरफ होगा। और ये जो बंद साइड है ये
छोटे की तरफ होगा। बस इस बात को जहन में याद रखें। और ये जो इक्वल का निशान है इसका मतलब है कि ये बराबर है। तो ये 873 बड़ा है 426 से, ये जो खुला मुँह है हमने बड़े की तरफ करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह का साइन। 857 बराबर है 574 और 574 भी बराबर हैं। 694 और 706, तो 706 बड़ा है तो हम ये वाला निशान लगाएंगे। इधर 973 बड़ा है तो ये वाला निशान लगाएंगे। इधर 817 बड़ा है तो ये वाला निशान इसकी तरफ लगाएंगे। आगे कहता है कि इन सर्कल द ग्रेटर नंबर, आपने बड़े नंबर को सर्कल कर लेना है। तो ये 546 और 671, इनमें से बड़ा 671 है तो इसको सर्कल कर लेंगे। इधर 249 बड़ा है, इसको सर्कल कर लेंगे। इधर दोनों सेम है। और इधर हमारे पास 738 बड़ा है, इधर 877 बड़ा है, इधर 937 बड़ा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। इनको आपने असेंडिंग आर्डर में लिख लेना है, तरतीब सऊदी, और डिसेंडिंग आर्डर तरतीब नज़ूली। असेंडिंग यानी तरतीब सऊदी का मतलब यह है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले हम छोटा लिख लेंगे और सबसे आखिर में हम बड़ा लिख लेंगे और फिर दरमियान में तरतीब के साथ जाएंगे। 51, 61, 71 और 91। इधर सबसे पहले बड़ा लिखेंगे और छोटे की तरफ जाएंगे, तो 91 के बाद जो छोटा होगा और उसके बाद जो छोटा होगा और सबसे जो छोटा होगा वो आखिर पर आएगा। तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर हो गई और ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर हो गई है। आगे भी हमारे पास बिल्कुल 85, 52, 73, 41 और 67 ये असेंडिंग आर्डर में दिए गए हैं और डिसेंडिंग आर्डर में दिए गए हैं। ये आपके सामने मैंने इसे हल किया हुआ है, आप इन सब को देख लें। वीडियो को अगर रोकना चाहते हैं तो वीडियो को आप इधर रोक लें और इनको क्या कर लें, अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चूज़ एनी 5 नंबर लेस देन 321 एंड राइट देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। तो 321 से कोई 5 नंबर कम चुने, यानी 321 से कम होने चाहिए। तो 320, 319, 318, 317, 316 ये 5 नंबर हमने चुन लिए। इनको असेंडिंग आर्डर में लिखा तो 316, 317, 318, 319, 320 ये असेंडिंग आर्डर में आ गए। डिसेंडिंग आर्डर में हमारे पास 320 पहले आएगा, 319, 318, 317 और आखिर पर 316 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि हमारे पास राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। दोस्तों देखें, जो भी वैल्यू होगी अगर वो देखें यहाँ पर 0 से लेके 10 तक, ठीक है, अगर वो 1, 2, 3, 4 तक होगी तो वो 0 के नज़दीक है। अगर 6, 7, 8, 9 तक होगी तो वो 10 के नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर जो आखिरी हिस्सा होगा वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उसे हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। अगर वो 5, 6, 7, 8 होगा तो उसे हम आगे की तरफ वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब ये 26 है तो ये 6 है, तो हम आगे की तरफ जाएंगे तो इसका 20 और 20 के जो 26 है वो 30 के नज़दीक है, तो इधर हम 30 लिख लेंगे, ठीक है। और नियरेस्ट टू 100 तो ये 100 के नज़दीक नहीं है बल्कि ये 0 के नज़दीक है, तो इधर हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। और ये 52 आ गया है, ये नियरेस्ट टू 10, मतलब 52 और 60 के दरमियान। अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं कि ये 52 है और इधर पीछे 51 है और फिर 50 है और आगे हमारे पास इधर 60 है, तो ये 52 नज़दीक है 50 के, 60 से दूर है। तो हम क्या करेंगे, इधर 50 लिख लेंगे कि यह हमारे पास 50 के नज़दीक है और 100 के भी नज़दीक है, क्योंकि ये 52 है। तो अगर ये पीछे 0 की तरफ आए तो 0 की तरफ आने के लिए इसे 52 स्टेप लेने पड़ेंगे, जबकि 100 तक जाने के लिए इसे 48 स्टेप लेने पड़ेंगे, तो ये 100 के नज़दीक है। इस तरह 327 से ये 27 है तो इधर हम 30 कर लेंगे, 330। और ये 400 के नज़दीक है या 300 के, तो इधर 3 स्टेप हैं, तो ये 30 स्टेप पीछे की तरफ आएगा तो 300 तक जाएगा। और अगर 70 स्टेप आगे की तरफ जाएगा तो 400 तक जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 300 के नज़दीक है। ये 385 है तो इधर हम नियरेस्ट टू 10 यानी 390 ले लेंगे और ये 400 के नज़दीक है। ये हो गया। 750 है तो ये 750 क्या हो जाएगा, मतलब 750 इसका नियरेस्ट टू 10 आ जाएगा। और इस तरह ये 800 हमारे पास इसका आगे वाला आ जाएगा कि ये 800 के नज़दीक है। इसी तरीके से आप इसका कॉलम भी मैच कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नियरेस्ट टू 100 101 है तो ये 100 के नज़दीक है। और इस तरह दूसरा हमारे पास 256 है तो ये 300 के नज़दीक है। 384 है तो ये 400 के नज़दीक है। 517 है तो ये 500 के नज़दीक है। 649 है तो ये 600 के नज़दीक है। 789 है तो ये 800 के नज़दीक है। और 850 है तो ये 900 के नज़दीक है।
इसी तरीके से आप नियरेस्ट टू 10th 19 है तो ये 20 के नज़दीक है, 32 है तो ये 30 के नज़दीक है, 41 है 40 के नज़दीक है, 52 है 50 के नज़दीक है, 61 है 60 के नज़दीक है, 76 है 80 के नज़दीक है और 95 है तो 100 के नज़दीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अराउंड ऑफ 26 टू नियरेस्ट 10 ऑन दी नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन पर आप इसे शो करें तो ये नंबर लाइन हमने खींचा, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, इस तरह ये हमारे पास 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया और ये 30, तो ये 30 के नज़दीक है तो इधर हम 30 लिख लेंगे। राउंड ऑफ 735 टू नियरेस्ट 100 ऑन दी नंबर लाइन, तो ये देखें इधर अगर हम क्या लिख लेते हैं, 700 लिख लेते हैं और इधर 710 लिख लेते हैं और इधर हम 730 लिख लेते हैं और इधर हम 740 लिख लेते हैं और इधर हम 750 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास, और इधर हम 800 लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास पीछे 735 जो है वो 700 के नज़दीक है तो यहाँ हमारे पास नियरेस्ट टू 100 आ जाएगा नंबर लाइन पर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि हमारे पास कहता है रोमन नंबर ये 19 है तो हमने 19 पे टिक लगा लेना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2750, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है तो ये 2000 पर टिक लगा लेना है। 8720 इज़ इक्वल टू, तो यह हमारे पास इस पर टिक लगा लेना है और इस तरह इसका हमारे पास इस पर टिक लगा लेना है। और 16 कैन बी राउंड ऑफ अराउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, तो ये हमारे पास 20 पर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास इधर 30 आ जाएगा और इधर हमारे पास लोवेस्ट आ जाएगा। इन असेंडिंग ऑर्डर द नंबर कैन बी रिटन फ्राम, असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर लिखते हैं कम छोटे से शुरू कर लेते हैं और हमारे पास कहता है कि द नंबर ऑफ व्हील्स इन अ व्हीकल आर ऑलवेज इवन, तो हमेशा जो गाड़ी होती है बड़ी गाड़ियों में वो उसमें जो इसमें तादाद होती है पहियों की वो हमेशा जुफ्त होती है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑड, ट्रायंगल के जो साइड होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं यानी ताक होते हैं। इन एन ऑड नंबर यूनिट डिजिट आर, हमेशा उसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, 1 3 5 7 9 होंगे यानी इकाई वाला हिस्सा हमेशा ये होगा, तब हमारे पास वो नंबर 8 कहलाते हैं। सो दोस्तों ये इसका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज शुरू है। राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर, इनको रोमन नंबर में लिख लेना है। सो दोस्तों ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारे पास कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर, इनको हमने रोमन नंबर में लिखना है 2 5 8 11 और 15 को। 2 को हम इस तरह रोमन नंबर में लिखते हैं, 5 हमारे पास ये रोमन नंबर में है, 8 को इस तरह, 11 को इधर और 15 को इसी तरीके से हम रोमन नंबर में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 3 की प्लेस वैल्यू 100 है, 0 की प्लेस वैल्यू 100 है, 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, 0 की प्लेस वैल्यू 1000 है और 6 की प्लेस वैल्यू 10 है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है कि राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स, इन नंबर को हमने वर्ड्स में लिखना है। 647, तो 647, 7265, 7265, ठीक हो गया है। अगला हमारे पास है 9999, 9999, ठीक है, 9765 और 8701, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये कहता है कि राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमारे पास गिवन नंबर है इसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास 3 21 27 45 आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा सबसे पहले आएगा और छोटा सबसे आखिर में आएगा। तो ये मैंने आपके सामने इसे हल किया हुआ है, इस सवाल को भी हल किया हुआ है। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट द इवन एंड ऑड नंबर सेपरेटली, आपने इवन और ऑड नंबर को अलग-अलग लिखना है। तो 15 हमारे पास ऑड है, 34 हमारे पास इवन है, 45 हमारे पास ऑड है, 64 हमारे पास इवन है, 71 ऑड है, 77 ऑड है, 84 इवन है और 88 भी इवन है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है कि राइट द मिसिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये जो हमारे पास नंबर लाइन है इस पर जो नंबर हमारे पास मिसिंग है उसे हमने क्या करना है, लिखना है। तो 0 50 के बाद 100, 150, 200 और फिर ये 2 नंबर मिसिंग है तो ये 200 के बाद 250 और फिर 300, फिर 350, 400 और 450। तो ये हमने नंबर लाइन पर मिसिंग नंबर जो थे वो हमने लिख
لکھ لیے ہیں. اب کویشچن نمبر 5 کہتا ہے کمپیئر 928 اینڈ 985 بائی انسرٹنگ یہ والے ہمارے پاس جو نشان دیے گئے ہیں بھائی کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے. تو 928 جو ہے وہ ہمارے پاس چھوٹا ہے 985 سے, تو ہم یہاں پر لکھیں گے 928 لیس دین 985. ٹھیک ہو گیا ہے, تو یہ ہم نے نشان ڈال دیا ہے. اب ہمارے پاس کویشچن نمبر 10 کہتا ہے راؤنڈ آف دی فالوئنگ نمبر ٹو دی نیئرسٹ 10 اینڈ 100. تو دیکھیں 46 50 کے نزدیک ہے یا 40 کے نزدیک ہے. تو دیکھیں جب 40 کی طرف پیچھے آئے گا تو 6 قدم لے گا, اور اگر یہ 50 کی طرف جائے گا تو 4 قدم لے گا, تو یہ 50 کے نزدیک ہے, تو ادھر ہم 50 لکھ لیں گے. اور دوستو یہ 100 تک پہنچے گا تو اسے تقریباً 54 سٹیپس آگے لینے ہوں گے, اور اگر یہ پیچھے 0 کی طرف آئے گا تو 46 سٹیپ لینے ہوں گے, تو ادھر ہم 0 لکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا ہے. اب یہ 83 ہے تو یہ 80 کے نزدیک ہے, تو یہ نیئرسٹ ٹو 10 80 آ جائے گا, اور نیئرسٹ ٹو 100 تو 100 آ جائے گا. 765 ہے تو یہ 70 کے نزدیک ہے, تو ہم 770 لکھ لیں گے, اور جب یہ 70 آ گیا ہے تو یہ آگے جائے گا 30 سٹیپ, تو یہ 800 ہو جائے گا, تو یہ ہمارے پاس 800 کے بھی نزدیک ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 847 850 کے نزدیک ہے, اور یہ پھر 847 جو ہے یہ 800 کے نزدیک ہے. 956 ہے یہ 960 کے نزدیک ہے, اور جو 956 ہے یہ پھر 1000 کے نزدیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے. سو دوستو اس طرح ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے. یونٹ نمبر 2 جو کہ ہمارے پاس نمبر آپریشن کا ہے. تو ادھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایڈیشن اپ ٹو 4 ڈیجٹ نمبر ود آؤٹ کیئرنگ, یعنی حاصل کیے بغیر آپ 4 ڈیجٹ نمبر تک کیا کریں, ایڈیشن کریں. تو ادھر ہم اس کا سلوشن کریں گے ایکسرسائز نمبر 1 سے. سو دوستو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 کا ایکسرسائز نمبر 1 ہے. اسے سمپلی ہم نے ایڈ کیا 2 × 7 9, 4 × 3 7, 5 × 1 6, 8 3 × 5 8. تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سمپل ایڈیشن ہے, تو یہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے. اب ہمارے پاس آگے کہتا ہے ایڈ دی فالوئنگ نمبر, ان کو بھی ہم نے جمع کرنا ہے. اس کو بھی اسی طریقے سے لکھ لیں اور پھر اسے جمع کر لیں, اور اس ویڈیو کا اور اس پورے ایکسرسائز کا لنک اوپر آئی بٹن میں آپ کو ملے گا, آپ اس پہ کلک کریں اور اس سارے ایکسرسائز کو دیکھ پائیں گے. تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے لکھیں گے اور اسے جمع کریں گے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ کویشچن نمبر 3 کہتا ہے کہ دیر آر 3454 اورنج ٹری, 3454 اورنج ٹریز ہیں, درخت ہیں, اور 2345 گوا ٹریز ہیں ان این آرچرڈ. فائنڈ ٹوٹل نمبر آف ٹریز, آپ ٹوٹل نمبر آف ٹریز معلوم کریں. تو 3454 لکھ لیں, اور اس کے بعد 2345 لکھ لیں, اور اسے آپس میں جمع کر لیں. 4 × 5 9, 5 × 4 9, 4 × 3 7, 3 × 2 5. تو یہ ٹوٹل نمبر آف ٹریز آ جائیں گے. جو ٹوٹل درخت ہیں وہ ہمارے پاس 5799 آ جائیں گے. اگلا جو سوال نو ہے وہ سوال نمبر 4 کہتا ہے کہ زبیر مدر پیڈ, زبیر کے معنی پیسے ادا کیے 6758 اور 3441 ان مارچ اینڈ اپریل ریسپیکٹولی ایز گیس چارجز, گیس کے چارجز کے طور پر. فائنڈ دا ٹوٹل اماؤنٹ پیڈ بائی ہیم فار گیس. تو 6758 کو ہم جمع کریں گے 3441 کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. 8 × 1 9, 5 × 4 9, 7 × 4 11, 1 حاصل, 1 اور 6 7, 7 اور 3 10. تو 10,199 روپے اس نے کیا کیا ٹوٹل پیسے جمع کیے ہیں گیس کے لیے. کویشچن نمبر 5 کہتا ہے کہ دا پاپولیشن آف دی ولیج اے از 4536, اور ولیج بی کی جو پاپولیشن ہے 3253, ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس دونوں ولیج کی پاپولیشن آ جائے گی. 4536 کو جمع کر لینا ہے 3253 کے ساتھ. اگلا ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 6. دیر آر 6540 میل اینڈ 2120 فیمیل امپلائیز ان این آرگنائزیشن. فائنڈ دا ٹوٹل نمبر آف امپلائیز. تو اس کو بھی ہم نے کیا کر لینا ہے ایڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اسے جمع کر لیں, آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف امپلائیز آ جائیں گے. جس میں ٹوٹل کا لفظ استعمال ہو جائے, بوتھ کا لفظ استعمال ہو جائے, تو اسے آپ نے کیا کر لینا ہے جمع کرنا ہے. اب ہمارے پاس آ جائے گا کویشچن نمبر 7 جو کہ کہتا ہے کہ الیان اینڈ شاویز سیو
4056 एंड 5430 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट देयर टोटल सेविंग। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आपके पास टोटल की बात आ जाए तो 4056 को हमने जमा करना है 5430 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये कहता है कि आप इसे मेंटल यानी दिमागी सलाहियत के तौर पर इसे आप हल करें। तो 15 जमा 16 पूछें तो कितना होता है 31, 52 जमा 18 70, 59 जमा 10 69, 47 जमा 32 79, 35 जमा 55 90, 46 जमा 24 70। तो इस सब को मैंने हल किया हुआ है, आप भी इसी तरीके से इन्हें क्या कर लें, हल कर लें। सो दोस्तों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, और एक्सरसाइज नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे पास मनफी के हैं। तो इधर हमने इसे मनफी किया है, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ऊपर से नीचे वाला मनफी किया है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक हमने सारे सॉल्व किए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि 9765 से क्या 8654 से 9765 से 8654 मनफी करें। तो आप इसको मनफी कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 8754 से 3234 मनफी करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इन सब को आपने क्या कर लेना है, मनफी कर लेना है। अगर इस मुकम्मल एक्सरसाइज की आपको वीडियो चाहिए तो आई बटन में उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख पाएंगे, और इसे मुकम्मल हलशुदा जो हल वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमारे पास कहता है सब्ट्रैक्ट मेंटली। 80 से 24 मनफी करें तो 56 आता है, 65 से 41 मनफी करें 24 आता है, 67 से 25 मनफी करें 42 आता है, और इस तरह हमारे पास इस दर तक हमने इसे सॉल्व किया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहता है कि अ बुक हैज़ 1535 पेजेस इन ऑल, जरीना हैज़ रीड 424 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट। जब लेफ़्ट की बात आ जाए तो आपने इसे क्या कर लेना है, मनफी कर लेना है। तो 1535 से आप मनफी करेंगे 424, तो 5 से 4 मनफी करें 1, 3 से 2 मनफी करें 1, 5 से 4 मनफी करें 1 और 1, इसी तरह आ जाएगा। तो 1111 पेजेस रह जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कहता है कि मिस्टर आमिर एंड मिस्टर गुलरेज सेल क्लॉथ वन डे, सेल ऑफ मिस्टर आमिर 6456 एक दिन में, और गुलरेज ने 4340 की सेल की। हाउ मच मोर मनी डज मिस्टर आमिर गेट फ्रॉम वन डे सेल। मिस्टर आमिर ने कितनी ज़्यादा रकम क्या की, हासिल की। तो 6456 से हम मनफी करेंगे 4340 को। तो 6 से 0 मनफी करें 6, 5 से 4 मनफी करें 1, 4 से 3 मनफी करें 1, 6 से 4 मनफी करें 2, तो 2116 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी इसी तरीके से है कि 6753 से मनफी करें 3985 को, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरीके से है कि आप 7516 को मनफी करें 5728 से, तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है। अब इस एक्सरसाइज नंबर 3 को अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इधर ऊपर आप देख सकते हैं लिखाई आपके पास आ गई है ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करें तो ये मुकम्मल एक्सरसाइज आपके पास ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये आपके पास क्या आ गया है, 6 × 1 तो 6 कम 6 आ गया है, 6 × 2 6 2 12 आ गया, 6 × 3 6 3 18 आ गया, 6 × 4 6 4 24 आ गया, और इस तरह 6 × 10 6 10 60 आ गया है। इसी तरीके से ये हमारे पास टेबल है 7 का, तो 7 कम 7 7 2 14 और 7 10 70 आ गया है। तो आपने क्या कर लेना है, तो इसी तरह ये हमारे पास 8 का टेबल आ गया, और ये हमारे पास 9 का टेबल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है फिल इन द बॉक्सेज। तो ये आपने क्या कर लेना है, 6 कम 6 आ गया, 6 2 12 आ गया, 6 3 18 आ गया है, 6 4 24 आ गया, और 6 5 30 आ गया, 6 6 36 आ गया, 6 7 42 आ गया, 6 8 48 आ गया, 6 9 54 आ गया। तो ये भी हमारे पास टेबल है। आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस मुकम्मल टेबल को यहाँ से सीख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 है, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। 3 4 12, 1 हासिल, 3 2 6 और 1 7, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। अब 4 5 20 आ गया है, 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14 आ गया है।
दोस्तों यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। 4 5 20, 2 हम इधर हासिल लेके आए, 4 3 12 और 2 14 आ गया है। इस तरह 5 दूने 10, 1 हासिल, 5 3 15 और 1 16 हो गया है। 6 8 48, 4 हासिल, 6 3 18 और 4 22 हो गया। और इस तरह हमारे पास ये सारा कुछ साल हो गया, आप लोगों के सामने मौजूद है। 7 6 42 है और 5 6 30 है, 4 7 28 है, 4 9 36 है, 9 7 63 है, 8 7 56 है। तो ये सारा कुछ हमने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। 5 ज़रब 0 0, 35 ज़रब 0 0, 45 ज़रब 0 0, 48 1 48 और 1 ज़रब 57 57, 31 से कम 31 हो जाएगा। सॉल्व यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, 4 9 36 हो जाएगा, 5 4 20, 6 3 18, 6 5 30 और इस तरह सारा कुछ हमने सॉल्व किया हुआ है। इफ़ हबीब स्पेंड 24 इन 1 डे देन हाउ मेनी रुपीज़ विल बी स्पेंड इन 4 डे। तो 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 रुपये वो 4 डे में क्या करेगा, स्पेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ़ देयर आर 7 डे इन अ वीक देन हाउ मेनी डेज इन देयर इन 52 वीक। तो ये 364 डे आ गया है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ देयर आर 7 ट्रीज इन 1 रो देन हाउ मेनी ट्रीज आर इन 5 रो। तो 7 5 35 आ जाएगा, तो हमारे पास 35 इसका आंसर आ गया है। अ मोटरसाइकिल कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट कवर इन 4 लीटर। तो ये हमारे पास 62 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 आ जाएगा। सो दोस्तों अब हमारे पास डिवीज़न का एक्सरसाइज आएगा और डिवीज़न हम किस तरह कर सकते हैं। तो डिवीज़न के लिए आपको मैं बताता चलूँ कि ये डिवाइज़र है, ऊपर वाले को क्वोशंट कहते हैं, अंदर वाले को डिवाइडेंड कहते हैं और जो रह जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 है और इसके सॉल्यूशन है। 20 तकसीम 4 से हमारे पास 5 आंसर आता है। किस तरीके से आंसर आता है, तो इधर हमने 20 लिखा और तकसीम 4 किया, 4 5 20 आ गया है। तो ये हमारे पास 5 जो आंसर आता है उसे हमने इधर लिख लिया है। आप इन सब को इसी तरीके से हल करते जाएँ। 25 तकसीम 5 से हमारे पास 5 आंसर आता है, 42 तकसीम 6 से हमारे पास 7 आंसर आता है और 49 तकसीम 7 से हमारे पास 7 आंसर आता है। इसी तरीके से मैंने ये सारा आप लोगों के लिए सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 भी देखें, ये भी हमारे पास सॉल्व हुए पड़े हैं। और इस तरह 16 देखें, ये कहता है कि ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। तो 96 को 6 पर तकसीम करें तो 16 6 96 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने रो आ जाएंगे, एक रो में 16 स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। मोटरसाइकिलिस्ट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 4 डे। 4 दिनों में वो 56 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। हाउ मेनी किलोमीटर डज ही कवर इन 1 डे। तो 56 तकसीम 4 तो इधर 14 आ जाएगा, तो एक दिन में वो 14 किलोमीटर का फासला तय करेगा। अगला जो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ये कहता है कि द प्राइस ऑफ 1 पैकेट्स ऑफ बिस्किट इज 5, आई हैव आर 70, हाउ मेनी पैकेट्स कैन आई बाई। तो 5 तकसीम 70 तो 14 पैकेट्स ये ख़रीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, ये कहता है कि ज़ुबैर बाट 7 नोटबुक फॉर RS 91, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। तो 17 13 7 91 तो 13 आ जाएगा, एक नोटबुक की कीमत हमारे पास 13 आ जाएगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज़ RS 8, हाउ मेनी पेंसिल कैन बी बॉट फॉर RS 48। तो एक पेंसिल की कीमत 8 रुपये है और हमारे पास 48 रुपये पर कितने पेंसिलें होंगी। तो 8 तकसीम 48 कर लेंगे, 8 6 48 तो 6 पेंसिलें हमारे पास आएंगी। अब हमारे पास आ गया रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ 1564 एंड 7325 इज़, तो ये 8889 इसका आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ 6351 एंड 1265 इज़ 5086 इसका आंसर आता है। 3246 इस खाली जगह लेस दैन 1886, तो इसका हमारे पास कोई भी यहाँ पर आंसर मौजूद नहीं है, क्योंकि 3246 इज़ खाली जगह लेस दैन 1886, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका कोई स्पेशल आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कहता है कि दोस्तों यहाँ पर 1360 आता है, 3246 इज़ 1360 लेस दैन 1886। अगला हमारे पास है, देयर आर 6 एजेस इन ए बिस्कट इन ए बास्केट, देयर आर खाली जगह एग्स इन 7 बास्केट। ये कहता है कि देयर आर 6 एग्स इन ए बास्केट, देयर आर खाली जगह एग्स इन 7 बास्केट्स। तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा, क्योंकि 7 6 42 आता है। व्हेन एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई 0 वी गेट 0।
ہم اگر کسی بھی نمبر کو 0 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس 0 آنسر آتا ہے. اگلا ہمارے پاس کویشچن ہے 1 ملٹیپلائنگ 12 بائی 1 وی گیٹ. ہم جب 12 کو 1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 12 ہی آئے گا. 1 ڈیوائڈنگ 24 بائی 6 وی گیٹ. جب ہم 24 کو 6 پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 آتا ہے کیونکہ 6 4 24 آتا ہے. اینڈ ڈیوائڈنگ 84 بائی 4 وی گیٹ 21. تو ہمارے پاس 21 آنسر آتا ہے. سو دوستو اگلا ہمارے پاس جو کویشچن ہے یہ کہتا ہے کہ ایڈ. اسے جمع کریں. 4536 کو جمع کریں 5314 کے ساتھ اور 8645 کو جمع کریں 3456 کے ساتھ. آگے کہتا ہے کہ اسے آپ نے منفی کرنا ہے. 4556 منفی 2342 اور 5943 منفی 4846. اور آگے ہمارے پاس ہے اسے آپ نے جمع کرنا ہے. 28 جمع 13 41 58 منفی 32 26. تو اس کا ہم نے آنسر دیا ہوا ہے. کویشچن نمبر 10 ہے. یہ کہتا ہے کہ نجیب اللہ شاپ پرائس آف مینگوز از RS 1457 اینڈ آف بناناز از RS 7321. فائنڈ دا ٹوٹل پرائس آف مینگوز اینڈ بناناز. آپ ٹوٹل پرائس معلوم کریں تو اسے جمع کریں گے تو 8774. اس کا ٹوٹل ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. کویشچن نمبر 11 ہے کہ دیئر آر ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اسکول از 4356. اف دا نمبر آف فیمیل اسٹوڈنٹ از 1968. فائنڈ دا نمبر آف میل اسٹوڈنٹس. تو اسے ہم منفی کریں گے تو 2388 ہمارے پاس میل اسٹوڈنٹس آ جائیں گے. کویشچن نمبر 12 ہے ایف حنیف اسپینڈ RS 35 ان 1 ڈے. حنیف ایک دن میں 35 روپے خرچ کرتا ہے. ہاؤ مینی روپیز ڈاز ہی اسپینڈ ان 7 ڈے. تو 35 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ادھر ہم 35 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 7 سے. 7 5 35 3 حاصل 7 3 21 اور 3 24. تو 245 روپے وہ 7 دنوں میں کیا کرے گا خرچ کرے گا. آخری سوال ہے کہ دا پرائس آف 8 کلو گرام آف سالٹ از RS 96. 8 کلو گرام آف سالٹ یعنی 8 کلو نمک کی قیمت 96 روپے ہے. واٹ از دا پرائس آف 1 کلو. ایک کی کتنی قیمت ہوگی. تو آپ کیا کریں گے 96 تقسیم 8 کر لیں گے. 8 ایکم 8 ہو جائے گا. 1 حاصل 16 اور 8 دونے 16 آ جائے گا. تو 12 8 96 ہمارے پاس اس کا 12 آنسر آ جائے گا کہ 1 کلو کی جو یہ ہوگی وہ 12 روپے ہوگی اس کی پرائس. سو دوستو یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا.